वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की है और हमेशा से ये आपका फेवरेट टॉपिक रहा है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि अगले आने वाले 36 आवर्स में, यानी कि जो नेक्स्ट 36 आवर्स है, 36 घंटे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए क्या होगी। तो चलिए हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और उनकी फ्यूचर फीलिंग्स भी देखेंगे, उनकी इंटेंशन देखेंगे कि उनके आखिर में सच्चे इरादे हैं क्या, वो आपसे चाहते क्या है, क्यों आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते और अगर एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे। तो ये वीडियो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है, कोई भी इसे देख सकता है, सुन सकता है, मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती टैरो की रीडिंग। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक करा सकते हो। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी दिखाई दे रही होंगी या फिर आप चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है ताकि टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को गाइडेंस दी जाए। तो सबसे पहले जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगले 36 घंटों में, यानी कि नेक्स्ट 36 आवर्स में, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। याद करने से ज़्यादा ये आपको सोचेंगे। इनकी एनर्जीज़ में थिंकिंग की, थॉट्स की, फीलिंग्स की, आपके बारे में प्लानिंग की, इस तरह के विचार बहुत चलेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर आपको किसी भी तरह से सोशल ऐप के ऊपर बहुत ज़्यादा देखेंगे। कोई सोशल ऐप जहाँ पर आप लोगों की बहुत बातें हुआ करती थी या अभी भी होती हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण या कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण आप लोग थोड़ा कम हो गए हो बात करना, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको हमेशा इग्नोर करते हैं, बहुत तरसाते हैं बात करने के लिए, कॉल अटेंड करने के लिए, मैसेज का रिप्लाई देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को अगले 36 घंटों में, यानी कि नेक्स्ट 36 आवर्स में बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पार्टनर आपसे पास्ट को लेकर कोई बात बताना चाहते हैं। कोई भी बात हो सकती है इनके दिल में, या ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट टाइम जब आप लोगों की बातें हुई तो कुछ अधूरी बातें दोनों के दिल में या जहन में कहीं कहीं दबी रह गई हैं, जो आप दोनों मिलकर बताना चाहते हो, या फिर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आकर, चाहे अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी कमी को फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल लॉस के कार्ड आए हैं। और जब भी टैरो में ऐसे कार्ड्स आते हैं तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है, इमोशनल लॉस इंसान कब फील करता है। इमोशंस की बात हो रही है और हमारा वीडियो भी करंट फीलिंग्स पर है, उनकी फ्यूचर एक्शंस पर है, उनकी एनर्जीज़ पर है। तो ये इमोशनल बहुत ज़्यादा फील करेंगे आपको अगले 36 घंटों में। इस इंसान को ऐसा लगेगा कि ये पास्ट में अगर बहुत सारे लोगों की बातों में आकर आपको अगर टाइम नहीं दे रहे थे, इग्नोर करते थे और अपनी प्रायोरिटी इन्होंने कुछ और ही लाइफ में सेट कर रखी थी। जैसे किसी के लिए हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, हमेशा काम, वर्क, पैसा कमाना, करियर बनाना, लाइफ में आगे बढ़ना, अपनी ज़िंदगी की लीड को खुद हासिल करना, और कहीं ना कहीं इमोशनल चीज़ों को पीछे छोड़ देते थे या साइड ट्रैक कर देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि साइकिल एक कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं आज की रीडिंग के अंदर, और बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है,
हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है। किसी किसी के लिए शादी का ऑफ़र या प्रपोज़ल भी आपको अगले 36 घंटों में आपके पार्टनर से मिल सकता है। अब ऐसा नहीं होगा कि सभी देखने वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, आज का वीडियो जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, उनको 36 घंटों में ही कोई ऐसा चमत्कार मिल जाए, पर मिरेकल्स डू हैपन। अगर आप देखो तो ज़िंदगी में जादू और चमत्कार ज़रूर होते हैं अगर आपका डिवाइन टाइमिंग सही है, आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छी हैं और आपकी डेस्टिनी में वो कनेक्शन या वो प्यार लिखा है, तो अगले 36 घंटों में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को रीयूनियन से रिलेटेड न्यूज़ मिल सकती है। क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जी है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाली एनर्जी है। पहले अगर ये सिर्फ फिज़िकली आपसे अट्रैक्टेड रहते थे, आपकी बाहरी ब्यूटी को देखकर, आपका अपीयरेंस देखकर, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखकर इनको अट्रैक्शन फील होता था, वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ जो इमोशंस का तड़का इनकी ज़िंदगी में आपने लगा दिया है, यानी कि आपने आकर इनकी लाइफ में जो एक इमोशनल टॉपिंग ऐड कर दी है, वो ये भूलने नहीं वाले। क्योंकि इन्होंने लोगों से बातें करके भी देख लिया, अपना दिल लगाने की कोशिश भी की और लोगों के बीच में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला सिवाय दर्द के। तो कुछ लोगों के केस में ये अपनी लाइफ का कोई मेजर चैप्टर क्लोज कर रहे हैं जो कार्मिक ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा चैप्टर हो सकता है या ऐसी बुक हो सकती है जो काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से और कुछ लोगों के लिए काफ़ी सालों से एक ही तरह की सोच लेकर अगर ये पर्सन जी रहे थे कि जो इन्होंने सोच लिया वही ठीक है, अगर ये किसी से कांटेक्ट रखना चाहते हैं तो वो इनकी मर्ज़ी है, अगर ये किसी को छोड़ना चाहते हैं तो वो इनकी मर्ज़ी है, अगर ये किसी से जस्ट ए कैजुअल अफेयर या फ्रेंडशिप भी रखना चाहते हैं तो इनकी मर्ज़ी है। तो ये अपनी मर्ज़ी को, अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी अगले आने वाले 36 घंटों में करने के बारे में सोचेंगे कि कैसे आपके साथ एडजस्टमेंट की जाए, किस तरह से आपके साथ एकोमोडेट किया जाए, चीज़ों में बैलेंस लाया जाए, इमोशंस को लेकर आपसी तालमेल बनाया जाए, बातचीत करी जाए, जो पुरानी बातें हैं उनको छोड़कर, उनको ख़त्म कर कर आपके साथ एक नई ज़िंदगी के लिए नया प्लानिंग की जाए। तो कुछ ना कुछ ऑफ़र, प्लानिंग या कोई ऐसी न्यूज़ इस इंसान के जहन में बहुत ज़्यादा चलने वाली है। बहुत सोचेंगे ये पर्सन किस तरह से आपको मनाया जाए कुछ भी करके। और कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर मेरे व्यूअर्स ने भी इस इंसान से अपने स्टेप्स को पीछे की तरफ लिया है। यानी कि आप भी अगर पहले बहुत ज़्यादा इस पर्सन के पीछे डेस्परेटली या मैडली पागल रहते थे, सारा टाइम अपने पर्सन के बारे में ओवर थिंक करते थे, सोचते रहते थे कि ऐसा होगा तो क्या मेरे पर्सन का रिएक्शन रहेगा, अगर मैं अपने पार्टनर को टाइम देती हूँ या देता हूँ तो क्या मेरा पर्सन भी मुझे 200% इस रिलेशनशिप में देने वाले हैं या नहीं। और ऐसा भी कुछ लोगों के केस में होगा अगले 36 घंटों में कि जो सुनने वाले या देखने वाले व्यूअर्स हैं, आप भी अपनी सेल्फ लव पर, सेल्फ ग्रोथ पर, अपनी इंडिपेंडेंट सोच पर, अपनी लाइफ में करियर के ऊपर, फैमिली के ऊपर ध्यान देना, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में ध्यान लगाना, इस तरह के थॉट्स में आपकी एनर्जी भी हाई रहेगी। यानी कि आपका जो लाइफ में ग्रोथ है वो देखकर आपका पर्सन आप पर अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं जो आपकी लाइफ में आगे आने वाले दिनों में ग्रोथ दिखा रहे हैं। ज़िंदगी में जो आपका ग्राफ कहीं ना कहीं रुका हुआ था,
स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर या फिर आपकी सक्सेस को लेकर, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट मानेंगे। इनको लगेगा कि आपको तो कोई भी मिल सकता है, आप देखने में भी बहुत अच्छे हो, आपका ब्यूटी भी बहुत है, आपका दिमाग भी बहुत है, इंटेलिजेंस भी बहुत है, आपके पास वो नॉलेज और विजडम भी बहुत है जो किसी भी पर्सन को अपने प्यार में अट्रैक्ट करने के लिए और उसके साथ सेटल डाउन होने के लिए काफ़ी है। तो ये सारी तरह की जो सोच है या फीलिंग्स है, ऐसी एनर्जीज़ में आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। यहाँ पर कुछ कार्ड्स आए हैं जिसमें ज़ोडिएक साइंस निकल कर आए हैं। ये ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट्स आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं। अगर आप ज्योतिष विद्या में फेथ रखते हो, बिलीव रखते हो और आपका इंटरेस्ट भी है, फिर तो आपसे ये बहुत अच्छे से रेजोनेट होगा। और कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो एस्ट्रोलॉजी में या इस तरह की न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे, लेकिन ये कार्ड्स के अंदर जो एनर्जीज़ है आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन की, वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए रेजोनेट करेगी। तो सबसे पहले यहाँ जो ज़ोडिएक साइन है आपके पर्सन का, वो अर्थ एलिमेंट का वर्गो है। कैप्रिकॉर्न और टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वृषभ, कन्या और मकर राशि के, और एलिमेंट रहेगा अर्थ। तो आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी को लेकर, यानी कि एक सॉलिड फाउंडेशन भी आपका पर्सन अगले आने वाले घंटों में सोचेंगे कि कैसे मैं इस इंसान के साथ अपनी लाइफ को या अपने फ्यूचर को सेटल करूं। तो कुछ लोग ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी अबंडेंट फैमिली से आते हैं। बहुत ही ज़्यादा मटीरियल अप्रोच हो सकती है आपके पार्टनर की या उनके फैमिली की। और ये भी एक रीज़न रहा होगा पास्ट में कि इस इंसान ने परिवार को या परिवार की बातों को सुनकर या बाहरी लोगों की बातों को सुनकर पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, और कहीं ना कहीं पास्ट में ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड रहे हैं। इन्होंने मनी को चूज़ किया प्यार के ऊपर, अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया। मनी को इन्होंने हमेशा से ही इम्पोर्टेंस दी है और आज की डेट में भी ये इंसान मनी पर फोकस्ड है, लेकिन बदलाव आ रहे हैं इस रिश्ते में। तो कुछ लोगों के लिए अगला जो ज़ोडिएक साइन यहाँ पे वाटर एलिमेंट का निकला है, जिसमें से स्कॉर्पियो और जो पाइसेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर की एनर्जी बहुत कम है, यानी कि वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि। तो ये इंसान इमोशनल होने के बारे में सोचेंगे नहीं, ये इमोशनल रहेंगे अगले 36 घंटों में। इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी पास्ट में, अपने इमोशंस को कैसे स्पीक आउट करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, अपने मन की इच्छाओं को आप तक कैसे पहुंचाना है, ये दबा जाते थे। उसकी कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आप जिनसे डील कर रहे हो सकता है वो पहले से शादीशुदा हो, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना परिवार, उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना चाहते हो, आपके लिए कोई सैक्रिफाइस ना करना चाहते हो, और इसी वजह से खुलकर आपके सामने आकर अपनी दिल की बातें ना रखते हो। कुछ लोगों के केस में आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जहाँ पे ट्रैवल करके आना बहुत मुश्किल है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम इसी वजह से है क्योंकि हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, सामने बैठकर बात नहीं कर पाते। और जब भी आप लोग बात करने की कोशिश करते होंगे, चाहे फ़ोन पर, चाहे चैटिंग के द्वारा या किसी भी सोशल ऐप पर, तो कोई ना कोई पुरानी बात को लेकर आप में लड़ाई झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। तो आपके पर्सन अगले 36 घंटों में ये सारी बातों को भुलाना चाहेंगे कि जो हो गया उसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं,
इसी इंसान के साथ दोबारा से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या सैक्रिफाइस करते हैं अगर कुछ करना पड़ा। और जो लोग अपने पार्टनर से डील कर रहे हैं, जो अपनी फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी देते थे, चाहे मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो चाहे अनमैरिड से, तो ये कहीं ना कहीं आपको भी अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहेंगे, एक अपना ज़रूरी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा जिसको ये गंवाना नहीं चाहते। और इस तरह की फीलिंग्स में अगले 36 घंटों में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो अगले कुछ कार्ड्स में आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन यहाँ पे लिब्रा हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, और उसके बाद एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस हो सकता है। तुला राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। तो आज की रीडिंग में ये सारे ज़ोडिएक साइन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और इनकी एनर्जीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिनको नहीं पता, अभी कुछ टाइम से कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो डायरेक्ट मोशन में चल रहे हैं और काफ़ी सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जो लव एंड रिलेशनशिप्स को डिनोट करते हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन को डिनोट करते हैं, रोमांस को डिनोट करते हैं। और उन्हीं प्लैनेट्स का ट्रांजिट ऑलरेडी करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन की दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील करेंगे आपको लेकर। इनके दिल में तरह तरह की फैंटेसीज उठ सकती हैं जो सेक्सुअल प्लेजर से रिलेटेड हो, फिज़िकल यूनियन से रिलेटेड हो, आपको किस तरह से फील करना है, टच करना है, आपके साथ कैसे फिज़िकल रिलेशन में आना है, ये सारी एनर्जीज़ भी इनकी हावी रहेंगी इन पर। तो ये पर्सन सेक्सुअली तो आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे ही रहेंगे, साथ में इनका जो इमोशनल जो हिस्सा इन्होंने सप्रेस कर रखा था अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, फैमिली के अगेंस्ट आपके पार्टनर ना जा सकते हो पास्ट में। और कुछ लोगों को आपके पर्सन ने यही रीज़न भी दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स भी निकले हैं जो बता रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी लोगों का अपने पर्सन के रिलीजन से डिफरेंट हो सकता है, यानी कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग है, कम्युनिटी अलग है, रेस अलग है, एथनिसिटी अलग है, डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, सोशल स्टेटस में डिफरेंस है। और एक ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न रहा आप लोगों में सेपरेशन आया, और वो सेपरेशन की वजह इन्होंने आपको क्लियर बताई होगी कुछ लोगों को, और कुछ लोगों से हिडन रखी होगी, क्योंकि आपके पर्सन पास्ट में अपनी फैमिली के आगे किसी भी तरह का कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते थे जिससे उनके परिवार वाले उनको किसी भी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएं या फिर उनको कट ऑफ करें। तो अब क्या हो रहा है, अगले 36 घंटों में आपके पर्सन को या तो हेल्पफुल लोगों की गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनको सही गाइड करते हैं, लेकिन आपके पर्सन कंफ्यूज होने के बावजूद भी हमेशा गलत डिसीजंस ले बैठते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। तो ये इंसान अगले कुछ घंटों में कोई टेक्निक भी आप पे अप्लाई कर सकते हैं आपको अपने पास वापस बुलाने के लिए, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड टेक्निक्स ही होंगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पढ़े हैं कि मैम हमारे पर्सन तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते नहीं, तो वो क्यों कोई टेक्निक अपनाएंगे या अप्लाई करेंगे जिससे हम उनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का जायज़ क्वेश्चन भी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो, क्योंकि मेरे चैनल का मकसद सिर्फ रीडिंग्स को बताना नहीं, डिलीवर करना नहीं, आप लोगों को गाइडेंस देना भी है। जहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ आता, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में से ऐसे ऐसे कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाए जहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन है तो क्लैरिटी मिले। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी को सोचने से भी मैनिफेस्ट होता है। जब आप इसको गूगल करेंगे या आप इसके बारे में सर्च करेंगे इंटरनेट पर,
कोई वीडियो भी अगर आप देखते हो, तो कोई चीज़ हमारी लाइफ में वैसे ही नहीं घटती, उसके पीछे कोई रीज़न होता है। कुछ लोगों को ज़िंदगी में हर वो चीज़ मिल जाती है जो वो डिज़ायर करते हैं, क्योंकि वो उस एनर्जी में रह रहे होते हैं, ऐसी वाइब्स के अंदर अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं कि वो जो भी मैनिफेस्ट करे उनको मिल जाए। वो तभी पॉसिबल होता है जब आप उसके बारे में सोचते हो, विजुलाइज करते हो, उसके लिए आप टेक्निक्स अप्लाई करते हो। जैसे एक टेक्निक है स्क्रिप्टिंग, जो आप लिखोगे वो मैनिफेस्ट होगा। लिखना आपको प्रेजेंट टेंस में है, जैसे कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, आपके पास वो है। आपको कभी भी लैक ऑफ लव फील नहीं करना कि आपकी ज़िंदगी में प्यार है ही नहीं। आपने ये सोचना ही नहीं, ये भी आपका थॉट है। अगर आप दिन के 24 घंटे में यही सोचते रहोगे कि वो पर्सन मुझे प्यार नहीं करता, मुझे प्यार नहीं करता, बार बार यही सोचोगे, उठते बैठते सोते जागते, चाहे आप कहीं जॉब करते हो वहाँ पे भी आपके दिमाग में यही रहेगा कि वो तो किसी और से प्यार करते हैं, वो तो किसी और से अट्रैक्टेड है। आप जितना टाइम किसी और के बारे में सोच रहे हो, उतना ही टाइम अगर आप खुद पर लगा लो, खुद पर फोकस कर लो कि हाँ, मेरा पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हम दोनों में एक इनफाइनाइट लव है, अनकंडीशनल बॉन्ड है हमारा, हम लोग एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं, हम वर्दी हैं लव के, हम लव मैग्नेट हैं, हम लव को अट्रैक्ट करते हैं और हमारी लाइफ में हैप्पीनेस और लव हमेशा प्रेजेंट है। तो अगर आप इस तरह की पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलोगे तो आपकी ज़िंदगी में लव भी मैनिफेस्ट होगा। और आप खुद देखना कि आपका दिन कैसे निकलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा दिन कब स्टार्ट हुआ, कब रात हो गई, क्योंकि आपको किसी तरह की कमी अपनी ज़िंदगी में फील ही नहीं होगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम, जिसने धोखा दिया वो क्यों हमें वापस मैनिफेस्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन भी मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत बारी देखने को मिला। आपका जो पर्सन है जिनकी हम आज रीडिंग कर रहे हैं कि अगले 36 घंटों में उनकी करंट फीलिंग्स कैसी होंगी, तो ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है, क्राउन चक्रा का कार्ड है, यहाँ पर हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा के कार्ड्स निकले हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपको पाने के लिए मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके थॉट्स में आप रहोगे अगले 36 घंटे और आपके विचारों में भी आप ही का पार्टनर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। या तो आप लोग हाई लेवल सोलमेट हो सकते हो, या फिर आप लोग किसी कार्मिक कनेक्शन में भी हो सकते हो कुछ लोग, और बाकी बहुत रेयर आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम है। कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में अपना जो डिवाइन टाइमिंग है उसका वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव हैप्पी वाइब्रेशंस में रहते हो तो आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ रीयूनियन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर्स आए हैं। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि अगले आने वाले इन नंबर्स पर, यानी कि ये दिन हो सकते हैं या डेज़ हो सकते हैं या घंटे हो सकते हैं या हफ्ते हो सकते हैं, जब इन नंबर्स पर आपका रीयूनियन हो, किसी भी तरह से आप लोग कांटेक्ट में आ जाओ या आप दोनों की दोबारा से बातचीत शुरू हो जाए। तो सबसे पहला यहाँ नंबर आया है नंबर 9। किसी का 9 दिन में, 9 घंटे में, 9 हफ्तों में या 19 घंटों में भी कांटेक्ट, मैसेज, कॉल हो सकता है। अगला नंबर आया है नंबर 3। 3 नंबर आजकल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, हर रीडिंग में ऑलमोस्ट कंसेक्यूटिव डेज़ में 3 नंबर की एनर्जी आ रही है। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में एक्सपेंशन आ रही है, ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। शादी नहीं हो रही थी तो शादी भी होने के हाई चांसेस बन रहे हैं। रिश्ते बार बार टूट रहे थे लवर्स के साथ, अपने एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ्स के साथ मनमुटाव रहता था। तो करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं। अगला नंबर यहाँ पर नंबर 14 है, फिर नंबर 11 है,
नंबर 7 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है और जो लास्ट नंबर है वो नंबर 22 यानी कि 22। तो कुछ लोगों को ये नंबर्स अगले 36 घंटों में बहुत दिखेंगे या फिर आपके पार्टनर को भी दिख सकते हैं और आपके पार्टनर भी सोच विचार में पड़ेंगे कि आखिर बार बार उनको साइन क्यों दिख रहे हैं। ये साइन रिलेटेड हो सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से, बर्थ मंथ से, आपके नाम से, या जब आप पहली बार मिले थे तब। तो आप लोगों को अगर साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, अलग अलग कलर के फैदर्स दिख रहे हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें रिपीट मोड में बार बार दिखाई दे रही हैं, तो डेफिनेटली आपका जो रीयूनियन है वो नज़दीक है और आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो गाइज़, आज की ओवरऑल एनर्जीज़ आपके पार्टनर की, आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर और फ्यूचर फीलिंग्स पर मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक दे के जाना ताकि आप लोग अपने पार्टनर से रीयूनाइट हो जाओ। जब आप किसी स्पिरिचुअल चैनल पर आके एनर्जीज़ को सुनते हो और बिना लाइक दिए, बिना वहाँ पे कोई कमेंट डाले, बिना वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब करे चले जाते हो, तो भगवान भी आपको उतनी ही ब्लेसिंग्स देते हैं जितनी आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल पर आना और एनर्जी को एक्सचेंज करना सबसे पहला स्टेप है ग्रैटिट्यूड को पे करना। और जब ग्रैटिट्यूड पे करोगे तो लाइफ में अपने आप उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो अपना सभी ध्यान रखें, सभी को ढेर सारा प्यार और हर उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहे, थैंकफुल रहे, भगवान को शुक्रिया अदा करते रहे जो आपको लाइफ में मिली है। तो अभी आपसे इजाज़त लेनी होगी। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ भी टैरो की गाइडेंस और स्टोरीज़ अपडेट पोस्ट होती रहती हैं। आप फॉलो करोगे तो सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। सभी ध्यान रखें अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।